हेलो बच्चों, टीएसपी जोधपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर विलियन। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये भी ध्यान में रखनी बातें हैं कि जो 2020-21 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग विलियन चैप्टर का कुछ लास्ट में से कुछ पार्ट डिडक्ट कर दिया गया, हटा दिया गया उस पार्ट को। तो वो पार्ट अपन इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो बाकी वाला जो पार्ट है वो विलियन अपने इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अपन पढ़ने वाले हैं विलियन चैप्टर सॉल्यूशन। हाँ, अपन पढ़ने वाले विलियन। अब देखिए होता क्या है विलियन, अपने को पहले ये पता होना चाहिए कि विलियन होता क्या है। तो अपन क्या कहेंगे, विलियन क्या होता है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण। इंपॉर्टेंट बात क्या है, समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलियन कहलाता है। क्लियर हो गई ये बात, ये ध्यान रखना, क्योंकि मिश्रण अपन दो टाइप का पढ़ते हैं, विसमांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण। तो अपन क्या पढ़ेंगे, समांगी मिश्रण विलियन का निर्माण करता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन का निर्माण करता है। बात थी ये समांगी मिश्रण क्या होता है, बात यह समांगी मिश्रण क्या होता है। तो समांगी मिश्रण कैसा किस टाइप का मिश्रण होता है कि इस मिश्रण के अंदर जो भी घटक होते हैं, इस मिश्रण के अंदर जो भी घटक मिलेंगे अपने को, वो घटक अलग अलग नहीं दिखते अपने को, वो घटक एक ही रूप में दिखते हैं। उन घटकों को अपन लोग अलग अलग तरीके से नहीं देखते हैं। जैसे एक मान लो पानी के अंदर तेल को मिक्स कर दिया तो वो सेपरेट दिखते हैं अपने को, अलग अलग दिखते हैं। लेकिन समांगी मिश्रण के अंदर जो घटक होते हैं वो एक साथ दिखते हैं, एक ही रूप में दिखते हैं, वो घटक अलग अलग नहीं दिखते हैं। जैसे पानी के अंदर अपन ने शक्कर को घोल दिया, पानी के अंदर अपन ने नमक को घोल दिया, तो वो नमक के जो पार्टिकल्स है वो अपने को सेपरेट अलग नहीं दिखेंगे, उसके साथ ही दिखेंगे, एक ही रूप में उसकी जो भौतिक अवस्था होगी वो एक समान होगी। हवा के अंदर बहुत सारे, हवा के अंदर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी गैसें हैं, लेकिन फिर भी अपने को एक ही रूप में दिखती है, गैसीय अवस्था के रूप में दिखती है। अपन ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते कि सर ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, अपन ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते। इसमें क्या हो गया, समांगी मिश्रण के अंदर जो भी घटक होते हैं, मिश्रण के जो भी घटक होते हैं वो एक ही रूप में दिखते हैं। समांग जो विलियन होता है उसको अपन लोग भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं कर सकते, कोई भी भौतिक विधि द्वारा विलियन को अपन लोग पृथक नहीं कर सकते, क्योंकि ये किससे बना हुआ है, समांगी मिश्रण से बना हुआ है। और विलियन के अंदर दो टाइप के घटक, एक तो होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। विलेय क्या होता है, जिसकी मात्रा कम होती है, इसकी मात्रा कम होती है। और विलायक क्या होता है, इसकी मात्रा अधिक होती है। इसकी अधिक मात्रा होती है वो विलायक होगा। दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हो कि जो घुलने वाला है वो विलेय है, जो घोलता है वो विलायक है। जो घुलने वाला है वो विलेय है और जो घोल रहा है वो विलायक है, और जो बनेगा वो विलियन बनेगा, जो बनेगा वो विलियन हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि विलियन क्या होता है। विलियन विलेय और विलायक के मिलने से बनता है विलियन। और विलेय क्या होता है, जो उसके अंदर घुल रहा है। जैसे अगर पानी के अंदर अपन ने नमक को घोल दिया तो नमक क्या है, यहाँ पर विलेय है। और विलायक कौन हो गया, पानी। और आपको पता है कि जल होता है, H2O जो होता है वो कैसा होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है ना, सार्वत्रिक विलायक होता है। जल जो होता है वो सार्वत्रिक विलायक होता है, सबको बोलता है। इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि वाटर जो जल होता है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। तो क्लियर हो गया हम लोगों को बातें कि जो सोल्यूबल जो विलेय है ये क्या है, सोल्यूबल, और ये सॉल्वेंट। ठीक है, तो जब विलेय विलायक के अंदर घुल जाता है तो विलियन का निर्माण होता है। और विलियन एक तरह का समांगी मिश्रण होता है।
जिसके जो घटक होते हैं वो पृथक पृथक नहीं होते हैं, एक ही रूप में होते हैं। अब बात आती है कि ये विलयन, तो अपन ने एक विलयन के लिए एक बात कही थी कि विलयन जो होता है इसको भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं कर सकते। विलयन को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि अपन ने पानी के अंदर नमक को मिक्स कर दिया, उसको छान के अपन ने अलग कर दिया, है ना। तो ये ऐसे करके अपन लोग इसको सेपरेट नहीं कर सकते विलयन को, क्योंकि भौतिक भी एक तरीके का भौतिक विधि है। रासायनिक विधियों की बात नहीं कर रहे अपन लोग, भौतिक विधियों की बात कर रहे हैं कि विलयन को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन के जो कण होते हैं विलय के 10 की घात -7 से 10 की घात -8 सेंटीमीटर तक होते हैं। और विलयन के जो भी घटक होते हैं वो अपने गुण कभी भी खत्म नहीं होते उनके गुण, कि विलयन के अंदर जितने भी घटक हैं उनके गुण विलयन के अंदर विद्यमान रहेंगे, कि उनके घटकों के गुण विलयन के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। अगर अपन ने नमक लिया था, नमक को मिक्स किया, तो जो विलयन बनेगा वो हल्का सॉल्टी खारा रहेगा। अगर ज्यादा मिक्स करेंगे तो ज्यादा खारा हो जाएगा। अगर शक्कर को मिक्स करेंगे तो मीठा हो जाएगा, क्योंकि विलयन के अंदर जो भी घटकों को अपन ने विलयन के अंदर मिक्स किया है वो घटकों के जो गुण होंगे वो विलयन के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये बात होगी आप लोगों को विलयन के बारे में कि ये ऐसा ही विलयन होता है। अब बात आती है कि विलयन के प्रकार के बारे में। अब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं विलयन के प्रकारों के बारे में। देखिए नेक्स्ट अपने पास में टॉपिक आता है विलयन के प्रकार। टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो पहली बात करते हैं हम लोग मात्रा के आधार पर, कि फर्स्ट बात करते हैं मात्रा के आधार। ठीक है, अब मात्रा के आधार पर विलयन अलग अलग टाइप के होते हैं। उसमें अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब असंतृप्त विलयन क्या होता है कि जब अपन किसी भी विलायक के अंदर विलय को घोल रहे हैं, तो मतलब जो विलयन बना है उस विलयन के अंदर अभी भी विलय को और अधिक घोला जा सकेगा, निश्चित तापमान पर विलय को विलायक के अंदर और घोला जा सके। इसका मतलब अपन क्या कहेंगे कि जो विलयन अपने पास में बना है वो कैसा है, असंतृप्त है, अभी भी इसमें अपन विलय को घोल सकते हैं। इसका मतलब वो विलयन कैसा है, असंतृप्त विलयन। विलयन कैसा है वो, असंतृप्त विलयन। तो असंतृप्त विलयन का मतलब क्या हो गया कि जब एक निश्चित ताप पर विलायक के अंदर और अधिक विलय को घोला जा सके, ऐसा जो विलयन रहेगा वो कैसा रहेगा, असंतृप्त विलयन रहेगा। तो असंतृप्त विलयन के लिए जो Ksp का मान रहेगा वो अधिक होगा इन आयनों से। अब ये आयन कौन से, ये घटक आयन है। जैसे मान लो ये जो है अपने पास में, ये तो इसका विलय का है, विलय की मात्रा, और ये विलायक, विलय और विलायक की जो मात्राओं का जो गुणनफल है वो इसके विलयता गुणनफल से कम रहेगा। ये क्या है, विलयता गुणनफल। Ksp क्या है यहाँ पर अपना, विलयता गुणनफल। विलयता गुणनफल का मान जो होता है इसके जो घटक है इन घटकों के गुणनफल से अधिक होता है असंतृप्त विलयन के अंदर। मतलब अपने को क्लियर हो गया, असंतृप्त विलयन के अंदर अपन लोग और अधिक विलय को घोल सकते हैं, क्योंकि अभी तक इनकी मात्रा क्या है, कम है विलयता गुण। ठीक है, दूसरी बात ये है संतृप्त विलयन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसा होता है कि जब एक निश्चित ताप पर
बात किसकी करें अपन लोग, एक निश्चित ताप पर विलय जो होता है विलायक के अंदर कंप्लीटली घुल गया है, मतलब अपन इससे अधिक विलय को अपन लोग नहीं घोल सकते कि विलायक के अंदर अपन लोग एक निश्चित मात्रा के अंदर विलय को घोल दिया है, लेकिन अब और अधिक विलय को अपन उसके अंदर नहीं घोल सकते। इसका मतलब वो विलयन कैसा बन गया, संतृप्त विलयन बन गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है अपने पास में। इसका मतलब यहाँ पर जो KSP का जो मान आएगा वो इक्वल होगा विलय और विलायक के गुणनफल के। इनका मान क्या होगा, इसके इक्वल होगा। इसका जो विलय का गुणनफल का जो मान होगा वो दोनों घटकों के गुणनफल के इक्वल होगा। तो जो विलयन बनेगा वो कैसा रहेगा, संतृप्त विलयन रहेगा। मतलब उसके अंदर जो घुला हुआ विलय है उसकी मात्रा विलायक के अंदर कंप्लीटली वो घुल गया है। अब इससे अधिक मात्रा में अपन विलय को नहीं घोल सकते उसके अंदर, विलय की मात्रा से, उस मात्रा से संतृप्त विलयन के अंदर जो विलय घुला हुआ है उससे अधिक मात्रा में अपन लोग विलय को नहीं घोल सकते, तो जो विलयन बनता है वो संतृप्त विलयन आता है। अब लास्ट में बात करते हैं हम लोग अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन क्या होता है, अति संतृप्त विलयन देखिए, अब एक अपन तो इसमें तो बोल रहे थे एक निश्चित ताप पर, इसमें क्या होता है ताप को हल्का सा बढ़ा दे रहे हैं, तो क्या होगा कि अपन उस विलयन के अंदर और अधिक विलय को घोल सकते हैं, विलयन के अंदर और अधिक विलय को घोल सकते हैं। लेकिन ये कैसा होता है, मित स्थायी होता है। कैसा होता है, ये मित स्थायी होता है। मित स्थायी मतलब क्या हो गया कि इसको कुछ टाइम तक अपन रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो वापस संतृप्त विलयन बन जाएगा। ये अति संतृप्त विलयन कुछ टाइम तक अपन अलग रखेंगे उसको तो क्या हो जाएगा, ये वापस संतृप्त विलयन आ जाएगा। मतलब जो भी विलय अधिक मात्रा में घुला हुआ था वो उसके तली पैंदे के अंदर बैठ जाएगा। ठीक है, तो अति संतृप्त विलयन कैसा होता है, मित स्थायी होता है, मतलब कुछ टाइम के बाद में ये वापस संतृप्त विलयन बना देता है। तो इसके अंदर जो कि KSP का मान होता है वो कम हो जाता है विलय और विलायक के आयनों के गुणनफल से। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई आप लोगों को। असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन, तीनों बातें क्लियर हो गई। अब देखिए दो और आते हैं अपने पास में इसके, एक आता है तनु विलयन, एक होता है तनु विलयन और दूसरा आता है अपने पास में सांद्र विलयन। एक था डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक था कंसंट्रेट सॉल्यूशन। देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, जब विलय की मात्रा जो है वो विलायक से अत्यंत कम है। विलय की मात्रा विलायक से अत्यंत कम है तो तनु विलयन होगा, जो विलयन बनेगा वो तनु विलयन होगा। अगर विलय की मात्रा विलय की मात्रा कम है, इसमें क्या है, विलय की मात्रा कम है और यहां पर क्या है, विलय की मात्रा अधिक है, तो जो विलयन बनेगा वो सांद्र विलयन रहेगा। मतलब क्या हो गया, सांद्र विलयन के अंदर विलय की मात्रा अधिक होती है और तनु विलयन के अंदर विलय की मात्रा कम होती है। अगर अपन विलायक के अंदर कम मात्रा में विलय मिलाया तो जो विलयन बनेगा वो तनु विलयन होगा, और अगर उसके अंदर अपन ने अधिक मात्रा में विलय मिला लिया तो जो विलयन बनेगा वो सांद्र विलयन होगा। तो मात्रा के आधार पर अपन ने विलयन के कितने प्रकार पढ़े हैं, 5 प्रकार पढ़े। असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, तनु विलयन और सांद्र विलयन। क्लियर हुई आप लोगों को ये बातें कि हाँ किस किस टाइप के विलयन होते हैं। देखिए एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, एक बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि जो विलयन की जो भौतिक अवस्था होती है वो विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है, कि जो विलयन की भौतिक अवस्था होती है विलायक की भौतिक अवस्था पर
निर्भर करती है। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। जो विलयन की भौतिक अवस्था होगी वो विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर अपन बोलते हैं विलयन गैसीय विलयन है, विलयन कैसा है, अपन बोलते हैं विलयन गैसीय विलयन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, विलायक क्या होगा, गैस। विलायक क्या होगा, गैस। जबकि विलय गैस, द्रव, ठोस, कुछ भी हो सकता है। विलय जो है गैस, द्रव, ठोस कुछ भी हो सकता है, लेकिन विलायक गैस ही रहेगा, क्योंकि जो विलयन की भौतिक अवस्था वो कैसी है, गैसीय है। अपन ऊपर लिखिए लाइन कि विलयन की भौतिक अवस्था विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है कि जो विलायक है वैसी उसकी भौतिक अवस्था रहेगी। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप लोगों को बोलेंगे विलयन कैसा है, द्रवीय विलयन है, तो विलायक क्या होगा, द्रव और विलय तीनों हो सकते हैं, ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है, क्योंकि द्रवीय विलयन है तो विलायक द्रव रहेगा। अगर बात करें ठोस विलयन की, तो विलायक कौन होगा, ठोस, जो भी ठोस पदार्थ होगा वो विलायक होगा, और विलय कौन सा होगा, तीनों, गैस, द्रव, ठोस कुछ भी विलय हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, विलयन की भौतिक अवस्था विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। ठीक है, इनके एग्जांपल आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। गैस के अंदर अपन कोई भी गैस को मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, गैस अपन नाइट्रोजन ले लेते हैं, और द्रव के अंदर अपन लोग क्लोरोफॉर्म ले लेते हैं, उसको मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी ठोस पदार्थ जैसे कि मान लो कपूर वगैरह है, नौसादर वगैरह है, इसको अपन लोग नाइट्रोजन के अंदर मिक्स कर सकते हैं, तो इससे जो बनने वाला विलय होगा वो गैसीय विलयन कहलाएगा। ठीक है, तो आप लोग हर एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग समझ सकते हो इसको। ये बात ध्यान रखनी है कि विलयन की भौतिक अवस्था जो होती है वो विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। ठीक है, ये बातें क्लियर होगी। अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे सांद्रता, कि विलयन की जो है वो सांद्रता, विलयन की सांद्रता के आधार पर विलयन को अलग अलग प्रकार में डिवाइड किया गया है। तो उसके अंदर अपन लोग मोलरता, मोडलता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, ठीक है, पीपीएम, पीपीबी, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे अपन लोग। एक बार आप लोग वापस रिवाइज कर लेंगे इस पार्ट को। ठीक है बच्चों, थैंक यू।